गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए बॉटनी की क्लास रहेगी। और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि जो बॉटनी सेकंड सेमेस्टर में जो बच्चे आ गए हैं, जो स्टूडेंट आ गए हैं, उनके लिए उन्हें क्या क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस क्या क्या है, कितने पेपर हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो आप लोगों का सबसे पहले तो बताऊँ कि सिलेबस आपके 2 पेपर हैं। एक आपका थ्योरिकल पेपर है, एक आपका प्रैक्टिकल है। तो जो थ्योरीज़ वाला पेपर है वो आपका होना है इस बार OMR वाला। OMR मतलब उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, आपको एक कोई आंसर देना है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसमें आपका प्रैक्टिकल का आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑप्शनल पेपर होना है, मतलब जो हमें देना है पेपर, रिटर्न करके देना है उनको, तो वो किस प्रकार से रहेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, उसमें कितनी यूनिट्स हैं और क्या क्या हमें उनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि हमें पता है कि हमारा पेपर किस प्रकार से होना है, OMR वाला होना है, तो हमें उसमें ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ज़्यादा नोट डाउन करने की होगी। केवल हमें उन चीज़ों को क्या करना है, समझना है कि हम किस प्रकार से अपना कोर्स जो समझ के कंप्लीट कर सकते हैं और एग्ज़ाम में हम अच्छे स्कोरिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि टाइम कम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जुलाई में आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो ऑब्वियसली टाइम कम है, तो उस कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छी चीज़ें कैसे हम पढ़ेंगे, वो चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यदि हम यूनिट्स की बात करें तो आपकी इसमें है लगभग 8 यूनिट इसमें दी गई हैं। ठीक है, 8 यूनिट के बारे में हमें पढ़ना है। और फर्स्ट यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कीगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अब उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ आर्कीगोनिएट्स एंड ब्रायोफाइटा में क्या पढ़ना है, हमें ब्रायोफाइटा के हमें यूनिक फीचर्स पढ़ना है, जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, एडाप्टेशन टू लैंड हैबिट, मतलब जो एडाप्टेशन किस प्रकार से वो अपने आप को पृथ्वी पर बनाए रखता है, अपने जीवन यापन करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, मतलब ब्रायोफाइटा की जितनी फैमिलीज़ हैं उनका हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। दूसरा, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ रिक्सिया मार्केंसिया, रिक्सिया और मार्केंसिया का हमें क्या क्या पढ़ना है, इनका मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड स्फैग्नम का भी पढ़ना है। डेवलपमेंट डिटेल नॉट टू बी इंक्लूडेड, मतलब जो इसकी डेवलपमेंट की डिटेल है वो हमें इसमें इंक्लूड नहीं करना है। जो इनका मार्केंसिया और रिक्सिया और एंथोसोरस का जो डेवलपमेंट डिटेल है, किस प्रकार से ये डेवलप करते हैं, केवल हमें क्या पढ़ना है, इनका रेंज ऑफ थैलस के बारे में, उनके मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स, मतलब जो इसके आर्थिक महत्व हैं ब्रायोफाइट के, वो हमें पढ़ने होंगे। ठीक है, और इनको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, केवल इनके सामान्य लक्षणों के बारे में पढ़ना है, इनका एडेप्टेशन किस प्रकार होता है, थैलस की संरचना किस प्रकार है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हमारी आती है दूसरी यूनिट। सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अर्ली लैंड प्लांट्स राइनिया। जो राइनिया रहता है, राइनिया एक प्लांट की स्पीसीज़ है, तो हमें उसके क्या करना है, जो राइनिया है वो टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज़ है, हमें उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है। अर्ली लैंड प्लांट्स, और शुरुआत इनकी किस प्रकार से हुई उसके बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन अप टू फैमिली, इनकी क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, इनकी फैमिलीज़ की जो क्लासिफिकेशन रहेंगे वो भी पढ़ना है। विद एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरी के बारे में पढ़ना है कि जो बीज रहते हैं वो किस प्रकार से हेट्रोस्पोरी बनते हैं। हेट्रोस्पोरी एक्चुअली आप लोग पढ़ चुके हैं, हमें लगता पढ़ाया गया नहीं, शायद सेकेंड ईयर वालों को पढ़ा है। तो हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट के बारे में भी हम जानेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट है इसमें स्टीलर इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के हमें स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है और इनके इवोल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट यूनिट जो है वो क्या हो गई आपकी, ब्रायोफाइट्स के बारे में, और सेकंड यूनिट हो गई आपकी
टेरिडोफाइट्स के बारे में। अब यदि हम थर्ड यूनिट की बात करें तो वो है आपकी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? आवृतबीजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, हमें जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन पढ़ना है और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ कहाँ ये जातियाँ इनकी जो हैं वो पाई जाती हैं, उसके बारे में भी अध्ययन करना है। इसी प्रकार सैलिएंट फीचर ऑफ साइके, डेल्स, जिंकोल्स, कॉनिफरेस एंड जिनेटेल्स, इसकी ये फैमिली मेंबर है, उनके बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट है आपकी पैलियोबॉटनी के बारे में पढ़ना है, जो पैलियोबॉटनी है उसके बारे में पढ़ना है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ यूनिट है वो आपकी एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजिकल, स्टेम, रूट, लीव्स एंड फ्लावर इन्फ्लोरेंस। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म क्या होता है? आवृतबीजी, और एंजियोस्पर्म होता है अनावृतबीजी। इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। इसके सारे हम फीचर्स पढ़ेंगे, आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, इसकी फैमिली किस प्रकार से है, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है, अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब उसके जो परमानेंट टिश्यू होते हैं या ऑर्गन होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड थ्योरीज ऑन एपिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी इसमें पढ़ेंगे। फिर आता है आपका रिप्रोडक्टिव बॉटनी। रिप्रोडक्टिव के बॉटनी में पढ़ेंगे हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, लास्ट है आपकी पैलिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। पैलिनोलॉजी मतलब पोलेन ग्रेन्स का अध्ययन करेंगे, पोलेन स्ट्रक्चर जानेंगे, पोलेन मॉर्फोलॉजी, पोलेन एलर्जी, एप्लाइड पोलिनोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट, पैप्लोनोलॉजी, एरोपैलियोनोलॉजी, फॉरेंसिक पैलियोनोलॉजी, सारे पैलियोनोलॉजी के बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये 8 यूनिट जो हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी? कंप्लीट हो जाएंगी। और इसमें लेक्चर्स की संख्या आपकी है आपकी 60 लेक्चर्स इसमें जो हैं वो रहेंगे आपके। पर डे एक लेक्चर रहेगा। अब हो सकता है आपके ये लेक्चर कंप्लीट हो ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, लेकिन इसमें जो सिलेबस दिया है वो आपका दिया है अकॉर्डिंग टू 60 लेक्चर के, ठीक है। 60 लेक्चर एटलीस्ट हमें इसके लेना है, ठीक। तो इसके लिए ये हो गया आपका सिलेबस। अब हम